हे गाइज, आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर नरेशन का टॉपिक करेंगे। नरेशन जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कथन, कुछ कही गई बातें किसी के द्वारा। इस शब्द का निर्माण नरेट से हुआ है। नरेट का क्या अर्थ है? टू से या टू स्टेट। जो नरेशन है वो दो प्रकार की है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है? जो स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज एक्सप्रेस करते हैं, कुछ भी चेंज हम उसके अंदर नहीं करते। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? जब ऑडियंस या लिसनर उस बात को अपने वे से कहे तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में कहे। जैसे एग्जाम्पल देखो, नवीन सेड टू मी, नवीन ने मुझे कहा, आई एम बिजी नाउ, अभी मैं बिजी हूं। तो उसके जो नवीन के वर्ड्स थे उनको एज इट इज प्रेजेंट किया है, एज इट इज बोला गया है। और नवीन टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी देन, इनको क्या है? ऑडियंस ने, लिसनर ने अपने वे से बताया है। जो नरेशन है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी क्लास हो, सब में क्या है? नरेशन आती है। किसी में 2 नंबर की, किसी में 4 की। टीचिंग में तो 3-4 के नंबर की क्या है? क्वेश्चन आते हैं इसके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा टॉपिक है और इजी भी है। तो देखो ये कैसे आते हैं नरेशन। देख, मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन को कहा, वी आर गुड स्टूडेंट। जो इसका मोहन सेड टू सोहन, ये वाला पार्ट्स है, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो जैसे ये क्या है? सी सेज, ये क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब। आई शैल राइट ए लेटर, ये क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच। तो इनका हमने क्या बनाना है? ये थे हमारे डायरेक्ट स्पीच, इनको इनडायरेक्ट वे में बनाना है। तो उसके लिए क्या है? कुछ रूल हमने लर्न करने पड़ेंगे, कुछ नियम है जो हमने क्या है? फॉलो करने पड़ेंगे। पहले तो हम जो वर्ड्स हैं जिनको हम चेंज करते हैं उनको देखते हैं, उसके बाद हम फिर रूल को देखेंगे। जैसे डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर वर्ड्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अब हमने क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या है? डू डज है तो डिड में चेंज करना है। हैज हैव है तो हैड में चेंज करना। इज एम आर है तो वॉज वर में चेंज करना। हैज हैव है, हैज बीन, हैव बीन है तो किस में चेंज करना? हैड बीन में। वॉज वर है तो हैड बीन में। डिड है हैड में। वर्ब की सेकंड फॉर्म है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये थे हमारे जो टेंस, इनको टेंस के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं, बट हम ऐसे लर्न कर ले तो ज्यादा इजी रहेगा हमें। अब क्या? मॉडल, मॉडल क्या? विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, हैज टू को और हैव टू को हैड टू में चेंज करेंगे। ये थे हमारे मॉडल। फिर क्या है हमारे? पर्सन। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। यू, यूअर, यू, ये क्या है? सेकंड पर्सन। फिर थर्ड क्या है? सी, हर, ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट, ये क्या है? थर्ड पर्सन। ये चेंज कैसे होंगे वो देखते हैं हम। वो चेंज होंगे सन बटे 123। सन का मतलब, एस का मतलब क्या है? सब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। एन का मतलब क्या है? नो चेंज। जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन है जो, वो ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज होगा। और जो ये थर्ड पर्सन है ये क्या है? नो चेंज होगा। फिर क्या है?
अगले रूल देखो, दिस को चेंज करेंगे दैट में, दीज को दोज में, हैंस को देंस में, नाउ को देन में, दस को शो में, टुडे को दैट डे में। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर क्या है, yesterday the previous day, tomorrow the next day, tonight that night, this day that day, ago before। ये वर्ड्स हमारे किसके अंदर हो गए, डायरेक्ट स्पीच के अंदर। फिर हमने चेंज करना है इनको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। इनडायरेक्ट स्पीच जब हम सेंटेंस का बनाएंगे तो हम ये वाले वर्ड्स इनकी जगह यूज करेंगे। लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ या द मंथ बिफोर, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर या द ईयर बिफोर, द लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर, लास्ट डे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट नाइट द फॉलोइंग नाइट, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे। ये थे हमारे क्या थे, जो वर्ड्स थे जो चेंज होते हैं जब इनडायरेक्ट वर्ड के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ये वर्ड्स आते हैं, जब डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये वर्ड्स आते हैं। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो ये वाले वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम ये रूल लर्न करेंगे, क्योंकि ये रूल लर्न करने के बाद, ये वर्ड्स लर्न करने के बाद कि कौन सा किस में चेंज होगा, फिर जो इनकी क्या है इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत इजी है। फिर हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बहुत जल्द इनको कर लेंगे। सबसे पहला रूल इसके अंदर क्या है, टेंस नहीं बदलते। टेंस कहां पर नहीं बदलते, कहां पर हमने टेंस को नहीं बदलना है, जब जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ये वर्ड आए। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाला पोर्शन है, वहां पर कौन कौन से वर्ड आए, ये वाले वर्ड्स आए। वहां पर क्या हो, से हो, सेज हो, विल से हो, विल सेज हो, शैल से हो, शैल सेज हो। इन वर्ड्स को तो हम चेंज नहीं करेंगे, और साथ की साथ जो टेंस है वो भी हम चेंज नहीं करेंगे। से को से ही रखेंगे, सेज को सेज ही रखेंगे, विल से को विल से ही रखेंगे, विल सेज को विल सेज ही रखेंगे, शैल से को शैल से ही रखेंगे, शैल सेज को ऐसे का ऐसे रखेंगे। फिर क्या देखते हैं कि से के साथ अगर टू है तो सेज टू को हम किस में बदलेंगे, टेल में। सेज टू टेल्स में, विल से टू विल टेल में, विल सेज टू विल टेल्स में, शैल सेज टू शैल टेल में, शैल सेज टू शैल टेल्स में। अब देखो ये वर्ड्स आए तब भी हमने टेंस नहीं बदलने, ये वर्ड्स आए तब भी हमने टेंस नहीं बदलने। फर्क क्या है, इन वर्ड्स के साथ अगर टू आ जाए तो हमने इनमें चेंज करने हैं, टेंस हमने किसी में नहीं बदलने। बाकी सारे रूल को फॉलो करेंगे, जितने भी वर्ड्स हैं। सिर्फ किस को नहीं बदलना हमने, सिर्फ इस पार्ट को नहीं बदलना, सिर्फ इनको नहीं बदलना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में नहीं करना, डू डज को डिड में नहीं करना, हैज हैव को हैड में नहीं करना, इज एम आर वॉज वर, हैज बीन हैव बीन को हैड बीन में नहीं करना, वॉज वर को हैड बीन में, डिड को हैड में, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं करना। बाकी सारी चीजें क्या है, एज इट इज रहेंगी। बाकी सारी चीजें क्या है, ऐसी की ऐसे रहेंगे। ये सारी चीजें क्या है, ऐसे की ऐसे रहेंगी। बाकी जो सारे रूल है वो सारे इम्प्लीमेंट होंगे। सिर्फ हमने कौन सा रूल किया है, टेंस नहीं बदलते। कब नहीं बदलते, जब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ये वर्ड आ जाएं, ये और ये वर्ड आ जाएं, तब हम टेंस नहीं बदलते। टेंस का मतलब क्या है, वर्ब की फॉर्म नहीं बदलेंगे और हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेंगे, बाकी सारी चीजें चेंज करेंगे। फिर क्या है, पहले तो ये हो गया। दूसरा क्या है, वहां पे इन्वर्टेड कोमास को हटा करके दैट लगा देंगे। फिर क्या है, पर्सन चेंज करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं हम पर्सन को। टेंस नहीं बदलते, मेन रूल यही है, टेंस नहीं बदलते। जनरल रूल को फॉलो करते हैं, जो हमारे जनरल रूल हैं उनको हम
फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल देखो, फिर हम ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। माई फ्रेंड सेज टू हिम यू आर नॉट ए वाइज मैन। अब आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या आया है, सेज टू है, टू है इसके साथ में, तो सेज टू को हमने किस में बदला है, टेल्स में बदला है। तो माई फ्रेंड टेल्स हिम, इन्वर्टेड कोमास को हटा करके हमने क्या लगाया, दैट। फिर यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट। यू को ही की लाइन में लेके गए तो क्या आया, ही। डायरेक्ट लेके जाना है हमने, क्या है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी। जैसे मैं एक बार दिखाऊं आपको कि देखो, अब यू है, यू को ही की लाइन में लेके हिम की लाइन में लेके जाएंगे, ना तो ऐसे लेके जाना ना ही ऐसे लेके जाना। आपने यू को हिम की लाइन में लेके जाना तो क्या आएगा, ही। तो यहां पर क्या आ गया, अब यहां पर क्या आ गया, ही। इजएमआर को चेंज किया, इज, ठीक है, क्योंकि ही के साथ आर नहीं आएगा। ही क्या है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। नॉट ए वाइज मैन, ठीक है। यहाँ पे इजएमआर को चेंज करते हैं हम वाजवर में, वाजवर में चेंज नहीं किया क्योंकि हम कौन सा रूल कर रहे हैं, टेंस नहीं बदलते। टेंस कब नहीं बदलते, जब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर से, सेज टू, ये सारे वर्ड्स आए, ये वाले और ये वाले, तो आप क्या करोगे, टेंस नहीं बदलोगे। सेकंड देखो, सी सेज, अब यहां से देखते ही आप क्या करोगे, समझ जाओगे कि यहां पर हम टेंस नहीं बदलेंगे। आई शैल राइट ए लेटर, सी सेज, यहाँ पे टू नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख लिया हमने, इन्वर्टेड कोमास को हटा करके दैट लगा लिया। शी विल राइट ए लेटर, सी विल राइट ए लेटर। सी कहाँ से आया, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सी है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सी है। आई को सी के लाइन में लेके गए, सी के साथ शेल नहीं आता तो क्या आएगा, विल राइट ए लेटर। फिर देखो, मीना सेज टू मी, मीना ने मुझे कहा, योर ब्रदर इज नॉट प्रेजेंट। मीना सेज टू को किस में बदला, टेल्स में, क्योंकि ऐसा लगा हुआ है। मीना टेल्स टू मी, फिर क्या है, दैट, ये क्या है, टू यहां पे हट जाएगा। फिर दैट माई ब्रदर इज नॉट प्रेजेंट, यूर की जगह क्या आ गया, माई। क्यों आया, यूर क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, आई माई मी, यू यूर यू, तो यहां पे क्या आया, माई ब्रदर इज नॉट प्रेजेंट। दे से, उसने कहा, वी आर रीडिंग नॉवेल्स। दे से देखते ही आप क्या सोचोगे, क्या देखोगे कि यहाँ पर टेंस नहीं बदलेंगे। दैट, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे आर रीडिंग नॉवेल्स। फिर क्या है, ही विल से टू मी, उसने मुझे कहा, आई वांट टू बाय एन आइटम। फिर क्या है, आइटम ऑफ गोल्ड। ही विल से देख लिया आपने, तभी क्या करोगे, ही विल टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड कोमास को हटा करके दैट। फिर आई किस में चेंज हुआ, ही में, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर क्या है, ही वांट्स, एस लगा दिया क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस लगता है, टू बाय एन आइटम ऑफ गोल्ड। फिर उसके बाद है इसी का बी पार्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अर्थात इन्वर्टेड कोमास के भीतर या उसके अंदर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर हैबिचुअल फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो या कोई प्रोवर्ब हो, ये सभी बातें आए तो टेंस नहीं बदलते। देखो, एक तो रूल हमने कर लिया कि टेंस कहाँ कहाँ पर नहीं बदलते, जहां पे से, सेज टू ये हो वहां पर हम टेंस नहीं बदलते। फिर हमने देखा कि
कहां पर? जहां पर हैबिचुअल फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, यहां पर भी हम टेंस नहीं बदलते। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे? द सेंट सेड, सेंट ने कहा, इन्वर्टेड कोमास, मैन इज मॉर्टल। अब देखो अगर यहाँ पर साधारण बात होती, सामान्य कोई वाक्य होता तो इज को हम किस में बदलते? इज एम वोजवर में बदलते, इज एम आर को वोजवर में बदलते। बट हमने यहाँ पर देखा ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हमने क्या किया? द सेंट सेड दैट, सिर्फ इन्वर्टेड कोमास को हटा करके दैट लगाया। मैन इज मॉर्टल। सिर्फ हमने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना और वर्ब को चेंज नहीं करना, बाकी सारे रूल फॉलो करने हैं यहाँ जो ये सारी चीजें जब आए। साइंटिफिक फैक्ट जैसे होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, टीचर ने कहा कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इज को चेंज नहीं करेंगे। यह भी क्या है? सार्वभौमिक सच्चाई है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी क्या है? सार्वभौमिक सच्चाई है। जब ऐसे वर्ड आए तो आपने वहां पे न तो वर्ब को चेंज करना है और न ही हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। साइंटिफिक फैक्ट क्या है? कोई साइंटिफिक फैक्ट है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, हीट मेल्ट्स आइस, हीट क्या कर देती है? आइस को मेल्ट कर देती है। द टीचर सेड दैट, इन्वर्टेड कोमास को हटा करके दैट लगा दिया। हीट मेल्ट्स का मेल्ट्स आइस, क्योंकि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर क्या है? साइंटिफिक ट्रूथ है। प्रोवर्ब्स, महात्मा सेड, महात्मा ने कहा कि ट्रूथ ऑलवेज विंस, जो क्या है? ट्रूथ है वो सदा जीतती है। वॉन नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि ये क्या है? प्रोवर्ब है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 बनते हैं, तो यहाँ पर क्या है? मेक का मेड नहीं बनाएंगे। हैबिचुअल फैक्ट, कोई हैबिचुअल फैक्ट हो तो भी हम क्या करते हैं? हम टेंस को चेंज नहीं करते। वाइफ सेड, मेरी वाइफ ने कहा, माई हस्बैंड नेवर स्मोक, मेरे जो हस्बैंड है वो कभी स्मोक नहीं करते। ये क्या है? आदत बनी हुई है। आदत बनी हुई हो तब हम क्या करेंगे? वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। द वाइफ सेड दैट हर हस्बैंड, हाँ जो पर्सन आया उसको चेंज किया हमने, माई को चेंज किया, माई की जगह हमने क्या रखा? हर, क्योंकि माई क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वाइफ, वाइफ क्या होगी? सी वाली लाइन में लेके गए। हर हस्बैंड नेवर स्मोक, स्मोक का स्मोक ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है? सार्वभौमिक या सॉरी हैबिचुअल फैक्ट है। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो गेट का गेट ही रहेगा, गोट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? हैबिचुअल फैक्ट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। इसके जो बाकी के रूल हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।